वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम मैथमेटिक्स में विभाज्यता के नियम देख रहे थे पार्ट 1, जिसमें हमने 2 से 7 तक की संख्याओं के विभाज्यता के नियम देख लिए हैं। आप जाकर के वो वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम आने वाली संख्याओं के विभाज्यता के नियम देखने वाले हैं। तो 7 के बाद हम देखेंगे 8 के विभाज्यता का नियम। 8 का नियम, आठ के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जैसे 4 की विभाज्यता का नियम कहता है कि दहाई और इकाई से बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या जितने भी अंकों की है 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। 8 का नियम कहता है कि सैकड़े, दहाई और इकाई से बनी अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी 100 प्लेस की वैल्यू, टेंस प्लेस की वैल्यू और यूनिट प्लेस की वैल्यू, इन तीनों को मिला देंगे और अगर वो 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। कोई एक रैंडम सा संख्या हम ले लेते हैं, 4 2 6 3 2, ये ले लिया हमने। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि 8 के विभाज्यता का नियम हमें जांचना है, तो क्या करेंगे हम, इधर की जो बाकी संख्या छोड़ दीजिए, सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये 3 वैल्यू को ले लीजिए। अब इनको हम देखेंगे कि ये 8 से विभाजित होती है कि नहीं। तो 8 सते 56, 8 है 64 ज़्यादा हो जाएगा, 8 सते 56 और आपका आएगा कितना, 7, 8 9 72। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपका कि ये जो संख्या है 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे 2 कंडीशंस भी हैं। अगर मान लीजिए सैकड़े की वैल्यू सम हो जाए यानी इवन हो जाए तब क्या होगा, और अगर वहाँ पे विषम हो जाए या कोई और नंबर आ जाए तब क्या कंडीशंस रखी जाए कि 8 से वो संख्या पूरी विभाजित हो जानी चाहिए। ठीक है, कंडीशंस लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। सैकड़े का अंक अगर सम हो, इवन हो जाए अगर 100 प्लेस की वैल्यू, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, उस 100 प्लेस की वैल्यू को छोड़ दीजिए। बाकी की जो 2 संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्या है, उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाती है इसका मतलब पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। बहुत ही ईजी ट्रिक है ये वाला। कैसे, आप यही नंबर ले लीजिए आप, 4 2 6 3 2, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, देखेंगे हम यहाँ पर 100 प्लेस की वैल्यू क्या है, इवन है या ऑड है। अगर यहाँ पर इवन है तो हम क्या करेंगे, लास्ट के जो 2 डिजिट के नंबर्स हैं उसको केवल आप 8 से विभाजित कर दीजिए। 8 चौको 32। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह के नंबर्स आपके क्या होंगे, 8 से विभाजित हो जाएंगे, ये पूरी संख्या। ठीक। दूसरी कंडीशन बोला जाता है कि सैकड़े का अंक अगर विषम हो यानी ऑड नंबर हो कोई, तब क्या करेंगे आप, तो अगर ऐसा है तो आप वो जो ऑड नंबर है यानी 100 प्लेस की वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी जो लास्ट के 2 अंकों के नंबर्स हैं, अंक संख्या है, उसमें आप 4 जोड़िए और 4 जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 3 5 2, ये नंबर एक ले लेते हैं। एक नंबर और देख लेते हैं साथ में, 4 7 4 4, ये ले लेते हैं। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि सैकड़े के स्थान पे जो वैल्यू है क्या है, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। ठीक है ना। तो क्या करना है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये लास्ट के जो 2 नंबर्स है, 2 अंकों की संख्या है, उसमें हम 4 जोड़ देंगे। ठीक है, 52 में हम 4 जोड़ देंगे तो ये बनेगा 56। ठीक है, 44 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 48। अब देखेंगे ये संख्याएं जो है 8 से कटती हैं कि नहीं। 8 छंग 48, 8 सते 56, है ना। बिल्कुल, ये नंबर्स इस कंडीशंस में डिवाइड हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं, ठीक है, 352 744, ये 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। इस तरह की कंडीशंस अप्लाई करके आप 8 के विभाज्यता का नियम देख सकते हैं। क्लियर है। 8 के बाद हम 9 का नियम देख रहे हैं। 9 का नियम सेम 3 की तरह ही अप्लाई होगा। जैसे संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ये 3 के विभाज्यता का नियम था। वैसे ही यहाँ पर भी 9 में अप्लाइड होगा कि जितने भी जो संख्या है, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा लिख देती हूँ मैं, 3 का नियम, मतलब 3 का नियम भी इसी में अप्लाई हो जाएगा। कोई नंबर हम ले लेते हैं सिंपल सा, 4 0 6 8, और एक नंबर ले लेते हैं रैंडम सा ही, 3 8 888 कर देते हैं। चलो ठीक है ना। अब क्या करना है, इनके डिजिट्स को आपस में ऐड करना है। तो देखिए 6 4 10 18,
ये हो गया, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 4068 ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। इनको ऐड कर देते हैं, 8 8 दूनी 16 8 3 24 3 27 9 त्रिक 27, तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है, ये रूल बहुत ही इजी था। इसके बाद हम देखते हैं 10 का नियम। बहुत ही सिंपल है, यूनिट डिजिट हमारा शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। इकाई में शून्य है तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। इकाई में शून्य, बस इतना ही है, ठीक है। 11 का नियम, ठीक है। 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसमें 2-3 आपको ट्रिक्स मिलेंगे जिसके कंडीशंस पे आप 11 के विभाज्यता का नियम चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या, इकाई के अंक को बाकी शेष संख्याओं में से घटा दिया जाए और प्राप्त संख्या 11 से अगर विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ये है 11 के विभाज्यता का नियम। पहला क्या कंडीशन है कि इकाई के अंक को बाकी की संख्याओं में घटा दिया जाए और उसे 11 से हम विभाजित करा के देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पहली कंडीशंस के लिए, जैसे 4 6 2, ये हम एक संख्या ले लिए। एक और संख्या ले लेते हैं साथ में, 4 2 3 5 ले लो, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं, आपको यूनिट प्लेस की वैल्यू को बाकी जो नंबर्स हैं उसमें से घटाना है, ठीक है ना। तो 46 में हम 2 को घटा देते हैं, ठीक है ना। कितना आएगा, 44। ये 11 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम देखते हैं 4 2 3 माइनस यूनिट प्लेस की वैल्यू 5, इसको माइनस कर दीजिए, 8 5 13 1, अच्छा 418 आएगा। अब ये 418 क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, हम देखते हैं तो 11 3 33 आएगा और 8 3 11, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 88 आ जाएगा, तो कितनी बार, 3 बार और 8 88, तो ये 38 बार में चला जाएगा। हाँ, तो 418 11 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। ये थी पहली कंडीशन या पहला ट्रिक 11 की विभाज्यता के नियम का जांच के लिए, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन ये है कि जो विषम स्थान के अंक और सम स्थान के अंक हैं उनका आपस में योग और अंतर करने पर प्राप्त संख्या या तो 0 आनी चाहिए या 11 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या बोला नियम, फिर से समझिएगा। जो विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग और उनका अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ये बोलता है 11 के विभाज्यता का नियम। एग्जाम्पल लेते हैं और उसे चेक करते हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कौन सी संख्या, 4 3 5 6, ये हम एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो आपके ऑड नंबर हैं, ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस की वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना है, और जो आपके इवन प्लेस की वैल्यू हैं, ठीक है ना, 1 और 3 ये ऑड नंबर कहलाते हैं, ठीक। तो ऑड प्लेस की वैल्यू को आपस में ऐड करना है, इवन प्लेस की वैल्यू को आपस में ऐड करना है और उसके बाद उनका सब्सट्रैक्शन निकालना है। तो 6 3 कितना होता है, 9, ठीक है, माइनस कर दिया, और इवन प्लेस की वैल्यू 4 5 5 4 कितना, 9 ही होता है, और इनका सब्सट्रैक्शन 0 आता है, घटाने पर अंतर 0 आता है। इसका मतलब ये संख्या जो है किससे, 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। एक और हम कोई नंबर ले लेते हैं, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। 1 4 ले लिए, 3 4 and 4, ठीक है ना। क्या करना है, वही सिंपल सा आपका इवन प्लेस ऑड प्लेस की वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना है, इवन प्लेस की वैल्यू को आपस में ऐड करना है और उनका अंतर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 4 3 और 1 इनको आपस में जोड़ेंगे, 4 3 1 इनको ऐड करेंगे, माइनस इवन प्लेस की वैल्यू यानी 4 + 4 4 + 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 8, ठीक है, = 0। इसका मतलब ये संख्या भी आपका किससे, 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि हम दाहिने ओर से, ठीक है, राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाएंगे, ठीक है, 2 2 अंकों का पेयर बनाएंगे और उनका क्या करेंगे, आपस में हम टोटल करेंगे, सम करेंगे, और सम जो है 11 से हमारा डिवाइड होना चाहिए। कोई और एग्जाम्पल नहीं, यहीं से ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी संख्या को ले लेते हैं हम, जैसे 1 4 3
4 4, इनकी बात कर रहे हैं हम। क्या करना है आपको, राइट साइड से 2 2 का पेयर बनाएंगे और जो सिंगल रह रहा है उसको सिंगल लेंगे, ठीक है। और इन सभी को हम सम कर देंगे, कितना हो जाएगा 44 प्लस 43 प्लस 1, ठीक है ना, इतना है। इसका सम कितना हो जाएगा 4 3 7 1 8 और 1 4 4 8, सेम वही 88 आया। और जो कि 11 से आपका डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये 3 कंडीशंस के बेस्ड में हम 11 के विभाज्यता का नियम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हम देख रहे हैं 12 के विभाज्यता का नियम, ठीक है ना। क्या होगा इसमें, 3 और 4 का नियम अप्लाई होगा। सबसे पहला तो 2 कंडीशन है इसमें, पहला 3 व 4 का नियम, ठीक है। 3 और 4 के जो भी नियम है उसे हमें अप्लाई करके भी 12 के विभाज्यता का नियम हम जांच सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि इकाई के अंक को छोड़ के बाकी अंकों से बनी संख्या का 2 गुना और उसमें से इकाई के अंक को घटा दिया जाए, उससे प्राप्त संख्या अगर 12 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आराम से सुनिएगा। इकाई के अंक को छोड़ के बाकी अंकों से बनी संख्या का 2 गुना में से इकाई अंक को घटा दिया जाए, उससे प्राप्त संख्या अगर 12 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या हमारी 12 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे 3 2 4 ये ले लिया हमने, ठीक है ना। क्या करना है आपको, इकाई के अंक को छोड़ देना है, यानी 4 को छोड़ना है। 32 का हमें 2 गुना करना है, 32 दूना 64 और माइनस करना है इकाई के अंक यानी 4 को, ठीक है। कितना आ जाएगा 60। अब इसे देखना है कि ये 12 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 12 पंचे 60, तो ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 324 भी 12 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह हम देख लेते हैं 13 का नियम। 13 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ठीक है। 13 के विभाज्यता का नियम कहता है कि जो इकाई का अंक है उसका 4 गुना, ठीक है, उसका 4 गुना बाकी की संख्याओं में जोड़ दिया जाए और उससे प्राप्त संख्या अगर 13 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे 8 3, ये एक संख्या ले लिए। एक संख्या अब हम और ले लेते हैं 2 7 8 2, ये हमने ले लिया, ठीक है ना। क्या करना है, इकाई के अंक का 4 गुना करना है और बाकी की संख्याओं में उसे जोड़ना है, ठीक है। तो 118 प्लस 3 का 4 गुना, 3 चौके 12, इसको हमें ऐड करना है। ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 2 3 और 1, ठीक है ना। और इसी तरह इसको भी कर लेते हैं 2 7 8, इसमें हमको इसका 2 चौके 8 मतलब 4 गुना ऐड करना है, ठीक है ना। 8 दूनी 16 और एक हो जाएगा 8 और ये 2। अब देखना है कि ये 13 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो हाँ ये तो चला जाएगा 10 बार में, 13 दाम 130, ठीक है। ये जाएगा कि नहीं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बिल्कुल ये 22 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या है ये पूरी 13 से डिवाइड हो जाएगी। ये है 13 के विभाज्यता का नियम। इसके बाद आते हैं हम 14 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, 14 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसमें 2 और 7 का विभाज्यता का नियम अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा, 2 व 7 का नियम, ठीक है ना। तो 2 के लिए तो सिंपल सा है कि सम संख्या होनी चाहिए, यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 ये होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में वो आपका 14 जो है 14 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या, लेकिन साथ में 7 का भी नियम उसमें अप्लाई होगा। क्या होगा, 7 का एक नियम हमने देखा था कि इकाई के अंक का 2 गुना किया जाए और बाकी शेष संख्याओं में से उसे घटा दिया जाए और उससे प्राप्त संख्या जो है अगर 7 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। ये 7 का नियम था और वही नियम यहाँ 14 में भी अप्लाई होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 2 से तो कटेगा ही, मतलब वो सम संख्या तो होगी ही, दूसरा 7 का नियम भी अप्लाई होता हो। तो एग्जांपल हम जैसे ले लेते हैं इसमें, जैसे 1 2 4 6, एक नंबर हमने ये ले लिया, ठीक है। इसके अलावा एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 5 4 8, ये हमने ले लिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इकाई के अंक का 2 गुना हमें बाकी संख्याओं में घटाना है। 1 2 4 माइनस 6 का 2 गुना यानी 6 दूनी 12। इसी तरह यहाँ पे 2 5
4, यूनिट प्लेस की वैल्यू 8, 8 दूनी 16। इनको हम क्या करना है, हमें इन्हें घटा देना है। चलिए घटा देते हैं, ये हो जाएगा 2, 1 और 1, ठीक है। इसे घटा देते हैं, कितना हो जाएगा ये 8, 4 में 1 गए 3 और 2, ठीक है। अब देखते हैं ये 14 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 14 सत्ते 98, 14 8 112, ठीक है। तो ये संख्या तो डिवाइड हो जाएगी। इसको देख लेते हैं ये होता है कि नहीं। 238 है, 14 दूनी 28, चलो ज़्यादा हो जाएगा तो 14 एकम 14, ये हो जाएगा आपका 9 और 8, 14 सत्ते 98, बिल्कुल। तो ये संख्या भी आपकी डिवाइड हो रही है। इसका मतलब इस ट्रिक से, इस रूल से 14 के विभाजिता के नियम का हम जांच कर सकते हैं। एक हम देख रहे हैं 15 के विभाजिता का नियम। 15 का नियम, ठीक है। 15 का विभाजिता का नियम क्या अप्लाई होगा, 5 का नियम अप्लाई हो जाएगा इसमें और 3 का भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3 मतलब अंकों की संख्या जो है, अंकों को ऐड करने पर जो सम आएगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो 3 का अप्लाई होगा यहाँ पे। और 5 का तो होगा ही, मतलब जो भी संख्या 5 से डिवाइड होंगी वो 15 से भी डिवाइड हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे इसमें 9, 4, 5 ये ले लिए और एक ले लेते हैं 1065, ठीक है। अगर हम ऐसे नॉर्मली इसको ऐड करें तो 5 4 9 और 9 दूनी 18, 18 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इकाई में 5 है, 5 का भी नियम अप्लाई हो रहा है, तो ये 15 से आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम इसमें देखते हैं, इकाई में 5 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। और 6 5 11 1 12, 12 जो है 3 से विभाजित हो रहा है, यानी 3 और 5 का नियम इसमें अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। तो ये थी आपके 12, 13, 14 और 15 के विभाजिता का नियम। क्लियर है?